गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 5 PM ऑडियो सत्संग में सत्संग की शुरुआत के पहले गुरुजी महाराज का आज का पावन वचन है, जरूरत आने पर मित्र रिश्तेदार कोई काम नहीं आता, केवल गुरु ही अपने भक्त की रक्षा कर सकता है। सिर्फ गुरु पर पूरा विश्वास रखो। गुरु जी महाराज कहते हैं, हमारे सत्कर्म, हमारा मंत्र जाप, गुरु जी महाराज के प्रति हमारी सेवा ही हमारे अच्छे कर्म हैं, जो कि गहरे कुएं के समान हैं। जिंदगी में कठिन समय आने पर दोस्त रिश्तेदार सब साथ छोड़कर चले जाते हैं, परंतु गुरु अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हमें गुरु जी महाराज पर संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए, हमारा भरोसा टूटने नहीं देना चाहिए और हमारे अच्छे समय में भी हमें गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करते रहना चाहिए, ताकि हमारे बुरे समय में हमारे अच्छे कर्म काम आ सकें और गुरु जी महाराज को हमारे कर्म काटने में कोई असुविधा ना हो। गुरुजी महाराज तो स्वयं महाशिव हैं संगत जी, वे तो चुटकी बजाते ही हमारे सभी कर्मों को क्षमा कर सकते हैं, परंतु ये हमारा भी कर्म है कि हमें गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखते हुए गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए, गुरुजी महाराज पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और गुरुजी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन सदैव स्थापित रखना चाहिए और सदैव इस बात की कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारा कनेक्शन गुरुजी महाराज से मजबूत होता चला जाए। और कनेक्शन मजबूत होने के लिए गुरुजी महाराज का बहुत ही अनोखा और सरल सा तरीका है संगत जी, सत्संग का श्रवण पूरी श्रद्धा से कीजिए। गुरुजी महाराज के पावन सत्संग में ही आप सभी संगत परिवार के लिए गुरुजी महाराज की अनेक ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश छुपे होते हैं। आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग 5 PM सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं, जो कि आप सभी संगत परिवार पूरी श्रद्धा से हमें गुरुजी महाराज का पावन शुक्राना स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आपकी ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज की ब्लेसिंग्स को ग्रहण करना और गुरुजी महाराज के सत्संग का श्रवण करना। संगत जी, आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है, संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0160। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी हमारी प्यारी संगत जी। तो आज मैं पहली बार ये सत्संग शेयर कर रही हूँ सोनू अंकल के साथ, तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई भी शब्द मेरे से इधर उधर हो जाए तो मुझे बहुत माफ़ी मैं पहले ही आपसे मांग लेती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ तो थोड़ी सी मन में घबराहट भी है कि बस कुछ भूल चूक ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात, ये सत्संग मेरे हस्बैंड का है, तो उनके बिहाफ पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सत्संग शेयर करना ज़रूरी है। क्या पता गुरुपा ही चाह रहे हूँ कि ये सत्संग शेयर करना है, तो मैं ये सत्संग आज ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये बात है अभी 17 अगस्त 2025 की। हुआ क्या, हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, तो वैसे तो उनसे हमारी अच्छी बातचीत है, तो पर घर में इतना आना जाना नहीं है। 1 या 2 बार कभी मैं उनके घर गई हूँ या कभी वो आए हैं, वो भी हमने गुरुजी का सत्संग कराया था तो वो आए थे मत्था टेकने के लिए, पर वैसे कभी आना जाना हुआ नहीं है। तो अभी 17 तारीख को ही जन्माष्टमी के अगले दिन ही क्या हुआ, एकदम से उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं आपके घर आ रही हूँ। मेरे पापा हमारे घर से, हम एक नींबू का पेड़ लगा हुआ है हमारे दूसरे घर में, वहाँ गए थे तो नींबू लेकर आए हैं आपके लिए।
मतलब लाए हैं, पर वो कह रही कि हमने नेबर्स को भी दिए हैं तो मैंने आपके लिए भी रख लिए हैं। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं। तो उनका एक छोटा बेटा भी है 1.5-2 साल का, वो उसको भी लेकर आई। वो घर आई थोड़ी देर में, ये तकरीबन शाम की बात है, 7:30-8 बजे के बाद की बात है। तो वो घर आई, तो वो जैसे ही घर आई तो मैंने अच्छे से उनका वेलकम किया। तो वो आई क्योंकि पहली बार अपने बेटे को भी लेकर घर आई थी। तो हालांकि मैं उन्हें बोलती रहती थी बेटे को लाया करो, क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा है, अभी 2.5 साल का है। तो मैं कहती थी कि दोनों खेल लिया करेंगे, बट वो कभी लाई नहीं। तो जिस वजह से नहीं लाई, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं क्या बता सकती हूँ कि वो उनकी मंशा क्या है। तो ऐसा कभी मुझे लगा नहीं, पर बातचीत उनसे बहुत अच्छी रही है। मतलब मुझे लगने लगा था हाँ धीरे धीरे कि अच्छी हैं, अच्छी लेडी हैं, अच्छे हम फ्रेंड्स बन रहे हैं। पर किसी का भी देखो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि और मैं तो इतनी ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में मैं क्या बोलूँ, मेरी वीकनेस है कि मैं किसी भी बंदे को पहचान नहीं पाती हूँ। मुझे नहीं समझ आता सामने वाला किस मंशा से बात कर रहा है, वो क्या थॉट्स हैं उसके मन में, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं बंदे को पहचान नहीं पाती हूँ बेसिकली। तो वो आए घर पे, तो मेरे हस्बैंड भी थे, मेरा बेटा भी था घर पे ही। शाम की बात है, छुट्टी वाला दिन था, संडे के दिन था। अब वो शाम को आती हैं हमारे घर पे, तो उन्होंने बोला ये लो ये नींबू लाए हैं पापा। तो मैंने नेबर्स को दिए, तो मैंने थोड़े आपके लिए भी रख लिए थे। उनका ठीक है, एक जनरल सी बात है, नॉर्मल सी बात। पर पता नहीं क्यों एक को मतलब अंदर से एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आई, बहुत नेगेटिव सी फीलिंग आई मुझे। तो मैंने मतलब अब जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, तो हम शब्द गुरबाणी सुनने लगे हैं। पहले तो मैं कुछ भी नहीं सुनती थी, तो गुरुजी ने मुझे शब्द से जोड़ा, गुरबाणी से जोड़ा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा उसके लिए भी। तो शब्द सुनते सुनते, एक दिन गुरबाणी सुनते सुनते उसके एक दिन मुझे ये सत्संग सुना कि जहाँ पे गुरु नानक जी का नाम होगा वहाँ कोई तंत्र मंत्र, काला जादू, काली विद्या कुछ काम नहीं करती है। तो पता नहीं मेरे मन में क्यों नेगेटिविटी एकदम से आ गई वो नींबू लेते हुए। हालांकि मैं कभी भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। हाँ, मैं मानती थी कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बट मैंने कभी ऐसा बिलीव नहीं किया इन चीज़ों पे। तो मेरे को बहुत अजीब लगा नींबू लेते समय, तो मैंने एकदम से बोल दिया मन में ही, जय गुरु जी धन गुरु नानक। तो मैंने गुरु जी के गुरु नानक स्वरूप का स्मरण किया, और मैंने जय गुरु जी धन गुरु नानक बोल के वो नींबू लेके अपनी टेबल पे रख दिए। अब वो बैठे हुए थे। अब घर में कोई भी गेस्ट आता है तो हम जैसे पूछते हैं, तो मैंने उनके लिए चाय कॉफ़ी बनाई, उनके बेटे के लिए खाना बनाया। छोटा बेटा अपने बेटे के लिए बना रही थी, तो मैंने कहा इसको भी खिला दो। तो हमारे बच्चे की तरह ही बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे जब तक मैं खाना बना रही थी तो मेरे हस्बैंड से बात कर रहे थे, सारा बात करते रहे। तो इससे पहले हाँ, तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने नींबू दिए, तो मैं पीछे दोबारा आती हूँ। तो जब मैंने नींबू दिए, तो मैंने जैसे ही बोला कि धन गुरु नानक, जय गुरु जी, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड एकदम से दूसरे रूम में उठ के गए। मैंने ध्यान नहीं दिया हालांकि, तो उन्होंने मुझे बताया, तो वो अपना दूसरे रूम में उठ के गए। अब वो हम दोनों बाहर, जो वो आंटी आई हुई थी, मैं और वो बात कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड अंदर थे। तो यहाँ पे एक चमत्कार हुआ, क्योंकि मुझे पहले ही इंट्यूशन हो गई थी, वो भी शायद गुरुजी ने ही इंट्यूशन मुझे दी, वो फीलिंग दी। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड अंदर गए, उनको टेलीपैथी के थ्रू या कैसे भी हमें नहीं पता, उनको एक आवाज़ आती है, सुन ये नींबू मत लियो, टोटका है। और मेरे हस्बैंड वहीं थोड़ा सा थम गए, मतलब डर गए। ऑब्वियसली अब हम इंसान हैं, हमारे लिए एक थोड़ी सी नॉर्मल बात नहीं है एकदम से कोई अचानक से आवाज़ आ जाना, तो वो डर गए। फिर उन्होंने फिर वो आवाज़ बोली कि ये नींबू फेंक दियो, टोटका है, इसे मत रखना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कल तो मुझे जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रैवलिंग जॉब रहती है। कहते कल तो मुझे निकलना है, मंडे है। तो उन्होंने बोला जाइयो और रास्ते में जाते जाते फेंक दियो। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो आंटी बाहर बैठी थी, हम बातें कर रहे थे, और अंदर ये हो रहा था मेरे हस्बैंड के साथ। अब बस वो खाना वाना खा के फिर वो आंटी गई। जैसे ही वो निकली, मैं उनको सी ऑफ करके अंदर आई, तो देखा मेरे हस्बैंड गुरुजी के सामने मत्था टेक रहे हैं और रो रहे हैं। मैं हैरान कि क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि ये नींबू नहीं यूज़ करने हैं। तो मैंने बोला कि क्या हो गया। तो थोड़ा मुझे ये भी हुआ, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वहम भी करते हैं कि कोई घर में कोई चीज़ ऐसे लेकर आए तो नहीं लेनी है, किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी है, तो थोड़ा सा वो इन चीज़ों में वहमी है। तो मुझे लगा कि वैसे ही वहम कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छी लेडी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नींबू नहीं लेने, ये नींबू यूज़ नहीं करने हैं। अब वो दे गए तो दे गए, यूज़ नहीं करने हैं।
मैंने वो क्या बोला, क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मुझे ऐसे आवाज़ आई और वो रो रहे कह रहे ऐसे मुझे आवाज़ आई है। एकदम से मैं हैरान हो गया, मैं डर गया कि ये हुआ क्या है, कौन बोल रहा है? तो उन्होंने मुझे ये बोला है, गुरु ये पक्का गुरु पा ही हैं, गुरु जी की आवाज़ है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि ये नहीं यूज़ करने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा मतलब क्या हुआ, कैसे आवाज़ आई? थोड़ा सा हम भी होते हैं ना, क्यूरियस हो जाते हैं। देखो क्या होता है कि मेरे ना हस्बैंड इतना गुरुजी को मानते नहीं, मतलब शुरू में तो बिल्कुल नहीं मानते थे, फिर थोड़ा थोड़ा मानने लगे, बट अभी भी उनके मन में 100% नहीं था गुरुजी के लिए। तो अब इस इंसिडेंस के बाद उन्होंने खुद बोला कि मैं खुद ये कहता था क्या गुरुजी करती रहती है ये है, मतलब थोड़ा बहुत जो मानते भी थे वो भी थोड़ा सा इनका ऐसे डावाडोल सा था। बट अब कहते हैं कि नहीं, गुरुपा हैं, गुरुजी हैं, वही कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं। अब क्या हुआ उसके बाद भी होता ना, हम फिर वही इंसान एकदम से हमें भी सारी चीज़ों पे वो होता नहीं है, यकीन होता नहीं है। जब तक हमारे साथ अगर मेरे को खुद को आवाज़ आती तो शायद मैं सबसे पहले भागते हुए मैं ही चली जाती, चाहे वो आंटी बैठी थी या नहीं, मैं खुद ही अपने हस्बैंड को बोलती। पर ये मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे उनके जाने के बाद, फिर मैंने कहा, कहते अब एक और चीज़ बताता हूँ। एक और चीज़ मुझे बोली कि ये नींबू 18 होंगे या 21 होंगे। अब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन के। कहते गिनो इसे। तो मैंने जब वो थैली खोली, मैंने नींबू गिने तो वो नींबू पूरे 18 निकले और वहीं मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं घबरा गई, मैं कांपने लगी कि हुआ क्या है, क्योंकि कभी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था। मैं इतनी टेंशन में आ गई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम बात नहीं मान रही, मुझे गुरुजी ने बोला है कि इसको नहीं रखना है, इसको फेंकना है। मैंने कहा, फिर हमने उसी टाइम गुरुजी को शुक्राना किया। गुरुजी लख लख शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मतलब हमें बचा लिया इस अनर्थ से। पता नहीं क्या हो जाता अगर हम वो नींबू इस्तेमाल कर लेते। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ना मेरी कभी, मतलब मेरे मम्मी साइड भी कभी भी इन चीज़ों में, इन वहमों में कभी नहीं पड़े। पर मतलब कभी नहीं सोचा कि ये चीज़ ऐसी कभी हमारे साथ हो सकती है। मुझे नहीं पता वो आंटी किस मंशा से आई, मतलब मैंने तो हमेशा उन्हें अपना ही समझा, अपने मतलब अच्छे के लिए उनको सारी, मैं जब भी उनसे बात करती थी तो हाँ, मैं मानती हूँ कि उनके घर में प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा उनके हस्बैंड को लेके, उनके बच्चे को लेके प्रॉब्लम्स काफ़ी चल रही हैं। तो बट मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा करेंगी। अब मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने इंटेंशनली किया है या फिर वो मतलब पहले से ही होता है ना कि पेड़ पे ही किसी ने टोटका कर दिया, मुझे नहीं पता, वो तो गुरुपाई जाने। अब जो भी था, बट वो 18 के 18 ही कैसे निकले, काउंट में भी पूरे वही निकले। पर जो भी है, मैं गुरुपा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने हमें इस मुसीबत से बचा लिया। तो मतलब गुरु पा का देखो, हर पल हमारे साथ है, हर पल उनका हाथ जो है हमारे सर के ऊपर है, हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। आप उनको मान के तो देखो, जब तक मानोगे नहीं तब तक वो कैसे आपको पता चलेगा कि वो हैं, वो देख रहे हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको फील कैसे होगा गुरुपा हैं। तो बस संगत जी, मैं यही कहूँगी कि विश्वास करो अपने गुरुपा को, पूरा अपना समर्पण कर दो। बस वही हैं जो हैं, वही रब है, वो ही हैं जो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, उन पर सब कुछ छोड़ दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग और भी हैं, मैं आज का सत्संग शायद थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं और सत्संग भी शेयर करूँगी सोनू अंकल जी के साथ। आई होप सोनू अंकल जी सारे सत्संग मेरे ज़रूर शेयर करेंगे चैनल पे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग आप शेयर करोगे चैनल पे अपने, ताकि आपके माध्यम से सारी संगत जी के पास जाएगा। और गुरु जी पे जो इनको भी थोड़ा सा डाउट है या जो थोड़ा सा भी जिन्होंने मतलब होता है ना नहीं मानते, तो शायद इसके थ्रू वो गुरु जी पे समर्पण करेंगे, गुरु जी को मानेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8328। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सभी को। जय गुरु जी सोनू अंकल। गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के चरण कमलों में मैं अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते हमारी सोसाइटी में ना तीज का प्रोग्राम था।
सैटरडे संडे का प्रोग्राम था, सैटरडे तीज था, संडे हमारा सत्संग था। हमारी ना वहाँ पर हर महीने एक सत्संग हमारी आपस में मिल के हम लोग सत्संग करते हैं गुरु जी का। और मेरा ना कभी भी मन होता है कि मैं उनको कभी भी मिस ना करूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोनों ही प्रोग्राम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और मैं एक्साइटेड थी। मगर ना थर्सडे को शाम को मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, जैसे ठंड लग गई हो, कोल्ड हो गया हो, और बड़ा ही गंदा वाला फ्लू था। मेरी चेस्ट पकड़ी गई। मुझे लग रहा था जिस हिसाब से बड़ा दर्द हो रहा था मेरी चेस्ट में, और खांसी आ रही थी, और हल्का सा भी खांस रही थी तो बहुत ही पेनफुल हो रहा था। तो मुझे समझ में आ गई कि ये जो है ये लंबा काम होने वाला है। और अब ये पता नहीं, क्योंकि ऐसा फ्लू आजकल कोरोना के बाद से ऐसा फ्लू होने लग गया है कि वो एक बारी हो जाए तो वो बहुत लंबा चल जाता है। फ्राइडे ऑफिस भी नहीं जा पाई, इतनी तबीयत ख़राब थी ना संगत जी कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मतलब शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं था। और जिस हिसाब से तबीयत लग रही थी ना, मुझे समझ में आ गया था कि भैया अब हफ्ते के लिए तो मैं बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मन बहुत ही उदास हो रहा था। मन अब क्या होगा, सत्संग और हरियाली थी दोनों ही मिस करने पड़ेंगे। और मेरा मन ना बिल्कुल भी नहीं था, मेरा बहुत मन था, कई दिन के बाद जाने को मिल रहा था और मैं नहीं मिस करना चाहती थी। मनी में गुरुजी से रिक्वेस्ट करती थी, गुरुजी इतनी हिम्मत दे देना कि ना वहाँ चली जाऊँ, और प्लीज़ मतलब ना बहुत इतना सा बस रखना कि शरीर में कि वहाँ जाके बस एक बारी एक साइड पे बैठ जाऊँगी, पड़ जाऊँगी, जैसे भी है, पर जाने के लिए हिम्मत दे देना। साथ संगत जी, आप ना विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी में इतना प्यार है ना। अगला दिन सुबह उठते ही मेरी खांसी ना अचानक ही कम हो गई। बॉडी के अंदर वो जो पेन था और वो जो स्लगिशनेस हो जाती है जब आप फ्लू हो जाता है, तो बिल्कुल ख़त्म, नाक बहना बिल्कुल बंद। शरीर में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं बल्कि हरियाली तीज वाले दिन साड़ी पहन के जाने के लिए तैयार हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितना सुनते हो ना आप, माँ जैसे बच्चे का ध्यान रखती है ना, वैसे ही आप प्यार करते हो गुरुजी। बहुत मतलब बहुत ही आपका शुक्राना है। आप 2-3 दिन बाद फिर मैं दोनों ही फंक्शन बहुत ही अच्छे से अटेंड कर पाई, कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से सत्संग भी किया, वहाँ पे सेवा भी करी, और इतना प्यारा सत्संग था ना संगत जी, मतलब अगर मिस कर देती ना तो मुझे बहुत दुख हो जाता। पर मैं भी ऐसी हूँ ना, 2-3 दिन के बाद मैंने फिर कुछ ठंडा खा लिया और फिर चेस्ट में इतना भारी सा हो गया, क्योंकि वो हल्का हल्का तो था चेस्ट के अंदर, वो एकदम से ख़त्म होने वाला था ही नहीं, गंदा वाला फ्लू था। फिर चेस्ट इतना भारी हो गया, ज़बरदस्त, फिर से कफ हो गया। मैंने कहा ले मर गए। अच्छा संगत जी, मैं ना एलोपैथिक नहीं खाती, होम्योपैथिक ही लेती हूँ हमेशा से। साइड इफ़ेक्ट से बहुत डरती हूँ और बचपन से मैं होम्योपैथिक पे रही हूँ हमेशा। मतलब गुरुजी पे मुझे पूरा भरोसा है, पर साथ में मैं दवाई उनसे ब्लेस करा के हमेशा खाती हूँ। अब अपने रेगुलर डॉक्टर को फ़ोन किया, जब मैंने देखा मैंने तो फिर से तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। पता चला जी वो तो कहीं बाहर गए हुए हैं, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। ओला, मैं इतना डर गई ना संगत जी। मैंने कहा डॉक्टर के बिना अब दवाई कैसे लूँ, और तबीयत इतनी ख़राब थी कि अगर दवाई नहीं खाती तो वो बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे निमोनिया हो गया गले, चेस्ट में ना इतनी खड़खड़ की आवाज़ और दर्द, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल। अब अगर दवाई ना लेती तो हॉस्पिटल तो पहुंच ही जाती, सांस ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने गुरुजी को फिर बोला, मैं कहा गुरुजी अब क्या करूं, अब अगर दवाई नहीं लूँगी तो भैया तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आप ही देखो, आप ही कुछ हेल्प करो, कुछ गाइड करो। तो गुरुजी ऑफिस पहुंची, कैसे कैसे करके जाना बहुत ज़रूरी था। गुरुजी की कृपा से ना पापा का कॉल आ गया, उन्हें ना कुछ टैक्स से रिलेटेड बात करनी थी। बात करते करते मुझे खांसी आ गई। पापा ने पूछा बेटा क्या हुआ, मैंने उनको पूरी बात बताई और उन्होंने बोला अरे बेटे ऐसा तुम्हारा डॉक्टर नहीं आया तो कोई बात नहीं, डॉक्टर्स तो बहुत है नोएडा में होम्योपैथिक के, मैं आपको ले चलता हूँ। वो डॉक्टर 25 में उनके बैठते थे जिनसे वो पापा दवाई लेते थे, तो उन्होंने बोला मैं उनके पास लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं पापा अभी ऑफिस पहुँची हूँ। कहते नहीं बेटा वो उसका टाइम है, आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं फटाफट फिर ऑफिस से आधे घंटे का छुट्टी लेके फिर निकली, डॉक्टर के पास गई। आप संगत जी मानेंगे नहीं, वो डॉक्टर ने ऐसी दवाई मिली मुझे, शाम तक मेरे को सांस भी आने लग गई और असर भी होने लग गया, खांसी भी कम हो गई। गुरुजी जब कृपा करते हैं ना संगत जी, जब अपना हाथ रखते हैं आपके सर पे, तो इतना प्यार, इतना सब कुछ मिरेकल्स हो जाते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। होम्योपैथी की मेडिसिन को थोड़ा टाइम लगता है वो होने में ना, असर करने में, पर संगत जी ऐसा नहीं हुआ। मेरी तुरंत ही मेरे पे एकदम से असर हुई और
शाम तक मेरी हालत ऐसी हो गई कि खांसी भी एकदम बंद हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम। आपकी वजह से मेरे लाइफ में इतना, आपने ना मेरा लाइफ यहीं पे स्वर्ग बना रखी है। परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, पर गुरुजी आपकी कृपा से, आपके 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 हाथ रखने से हमारे सर पर, ये सब हम इतने आसानी से, आराम से सब कुछ सहन कर सकते हैं ना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। मैं मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, आप हमारा सत्संग शायर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सभी को, आपने मेरा सत्संग सुना। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। जय सोनू अंकल जी। जय गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का मेरा शुक्राना सत्संग कल का ही है, कल ही हुआ, तो मैंने सोचा कि आज मैं ज़रूर इसको शेयर करूँगी। कल ऐसा हुआ, कल मंडे था और सावन का लास्ट सोमवार था। हम सुबह सवेरे वहाँ टेंपल गए, हम शिवजी के टेंपल। वहाँ हमने सब कुछ आरती अर्चना की, सब कुछ पूजा किया और फिर हमने दूध भी चढ़ाया शिवलिंग पर। बहुत सुंदर शिवलिंग है वहाँ, बहुत ही प्यारा मंदिर है, वहाँ हमने किया। फिर हम घर आए। उसके बाद संगत जी, मुझे अपॉइंटमेंट था एक ऑफिसर के साथ। इट वॉज इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, मुझे जाना था ज़रूरी। और मेरी अपॉइंटमेंट 1:30 को थी और हमें घर से ही थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे आँखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, धुंधला सा हो रहा था आँखें, ड्राई आइज़ की वजह से। मैंने ड्रॉप्स भी डाले तब भी ठीक नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया घर से चलते चलते। 1:15 ज़्यादा बज गया, मे भी 1:20 हो गया ऑलमोस्ट, और एटलीस्ट 20 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने में। फिर तब भी हम चले, हमें जाना है ये ज़रूरी। तो गुरुजी महाराज को बोले चलिए चलते हैं, हम अब वहाँ जाएंगे उनसे मिलने के लिए, और अब काम भी होना चाहिए। गुरुजी महाराज आप ही बात करना वहाँ मेरे बदले, क्योंकि आपको ही बोलना है, मुझे नहीं पता क्या बोलना है उनके साथ। तो हम चले घर से। हम ड्राइव कर रहे थे, तो स्लोली ड्राइव कर रहे थे। इसके बाद अबाउट 5-6 मिनट के बाद सामने एक कार आती है और उसमें 555 का नेम प्लेट है, रजिस्ट्रेशन प्लेट पीछे। हम बहुत खुश हो गए, वाह हमें 555 की ब्लेसिंग मिली है। तो इसलिए गुरुजी महाराज हमारा काम आज हो जाएगा, वो इजीली और टाइम पर भी पहुंच जाएंगे आपकी कृपा से। तो हम खुश हो गए दोनों, मेरी सिस्टर आंटी भी मेरे साथ थी, तो हम खुश हो गए। फिर चलते बने। तो थोड़ी देर के बाद एक और कार आती है, उसमें डबल डिजिट था, आई थिंक इट वाज 66। तो वो भी, उससे भी हम खुश हो गए कि चलो ट्विन नंबर की ब्लेसिंग मिली गुरुजी महाराज से, तो बहुत ही अच्छा हुआ। नॉर्मली यहाँ संगत जी ऐसा है, यहाँ के जो प्लेट नंबर्स हैं ना, दे आर लाइक 90% ऑफ द कार्स यू हैव one letter and then 2 numbers. They are not all numbers. ऐसा नहीं 3 numbers नहीं है, सेल्डम आते हैं। मोस्टली एक लेटर ज़रूर होता है और 2 नंबर्स होते हैं। मगर दिस वाज समथिंग एक्सेप्शनल। जब हम ट्रिपल नंबर देखते हैं किसी कार में सेम, तो इट इज़ लाइक ए रेयर थिंग, इट हैपन्स रियरली। तो ये सिर्फ गुरुजी की
कृपा है, मेहरबानी है, ब्लेसिंग है कि हम देख सकें। बहुत खुश हो गई इससे, हमको पॉजिटिविटी आई कि देखो हमें ब्लेसिंग पहले ही मिली। और उसके बाद मुझे याद है जब सुबह हम उठे, हम घर से निकले, तो मैंने अपने बटरफ्लाई बुश पर चलने से पहले मैंने अपने बटरफ्लाई बुश पर तितली नहीं देखी, नहीं, एक सुंदर सी बी, डिफरेंट किस्म की एक बड़ी सुंदर सी बी, ब्यूटीफुल पंख वाली मिली। उससे भी मैंने बोला जय गुरु जी महाराज, चलो आज तो मुझे सुंदर सी बी नज़र आई, तो वो भी अच्छी बात है। फिर हम चलते बने और हमें जहाँ वहाँ जाते हैं ना, वहाँ ऑफिस, हमको एक हाईवे लेना पड़ता है बाद में। वहाँ एक ट्रैफिक सर्कल है और वो 4 वे ट्रैफिक सर्कल है। वहाँ कॉशियसली जाना पड़ता है क्योंकि वो तो ऐसा है, प्रोन टू एक्सीडेंट्स दैट एरिया, दैट ट्रैफिक सर्कल, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट वो वहाँ ट्रैफिक सर्कल क्रॉस करने के लिए, टू गेट इनटू द प्रॉपर टर्न। तो ऐसा हुआ, हम चल रहे थे और मैं अब 1 साल के बाद यहाँ जा रही थी, यहाँ जहाँ मेरी मीटिंग थी। तो मैं भूल गई थी किस लाइन में जाना चाहिए, मुझे लेन में जाना चाहिए, सो दैट आई कैन मेक द प्रॉपर टर्न। मुझे नहीं पता था एक्सट्रीम, ये 3 लेनें थी वहाँ जहाँ मुझे टर्न कहीं से भी करना था। तो मैंने सोचा कि मैंने लिया एक्सट्रीम लेफ्ट, मगर मैंने फिर लेटर रियलाइज किया आई शुड हैव बीन इन द मिडल टू बी ऑन द सेफ साइड, बट आई वेंट टू एक्सट्रीम लेफ्ट। और चलती वही ड्राइव करती रही कॉशियसली, अपनी तरफ से कॉशियसली चलती रही। इतने में एक कार इतनी जल्दी आई, व्हेन आई वाज क्रॉसिंग, तो इतने में एक कार इतनी जल्दी आई तो शी वुड हैव स्मैश माई कार राइट अवे। मगर समहाउ ऐसा मैंने टर्न किया बड़े आराम से, विदाउट गेटिंग पैनिकी, विदाउट बीइंग अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, टर्न किया मैंने, मुड़ा ऐसे कार को कि वो पास हो सका विदाउट इवन टचिंग, मेरे छूने के बाद भी हमारी कार को छू भी नहीं पाई वो। एंड इट कुड हैव बीन इजीली बिग एक्सीडेंट, मगर उसने हमको छू भी नहीं पा सके क्योंकि मैंने मोड़ी कार, और मुझे ये पता है कि मैंने नहीं मोड़ी, वो लगा जैसे कोई डिवाइन शक्ति है जिसने वो मोड़ी कार तरीके से ताकि वो कार पास हो जाए विदाउट टचिंग अस। तो मैं कह रही थी वाह गुरुजी महाराज, थैंक यू, आपने बचाया और आप ही रियली चलाते हो मेरी कार। जब भी हम जाते हैं आप ही चलाते हो ये कार, मैं नहीं चलाती। मैं कभी सोचती मैं चलाती हूँ, मैं तो कभी चलाती ही नहीं हूँ, आप ही चलाते हो कार। आपने वो चलाई कार और कैसे बचाया हमको उस ह्यूज एक्सीडेंट से। इट वुड हैव ए ड्रास्टिक इफेक्ट। एक तो पता नहीं क्या हो जाता, वी कुड हैव गॉट हर्ट, और दूसरा ये कि आई वुड हैव अ वेरी बैड record ऑन द ड्राइविंग record, और इट वुड हैव बीन माई फॉल्ट क्योंकि आई वॉज इन द रॉन्ग लेन, इन द एक्सट्रीम लेफ्ट लेन। तो वो तीनों चीज़ें गुरुजी ने इस समय बचाई और हमने बहुत बहुत शुक्राना किया। अभी हम ड्राइव कर रहे थे और हम ये गुरुजी का शुक्राना कर रहे थे, एट द सेम टाइम डिबेट कर रहे थे कैसे हुआ, क्या हुआ, वो है। तो हम अभी चल ही रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम कॉशियसली, अभी भी कॉशियस ही है। नाउ वी आर ऑलरेडी ऑन द हाईवे, बट थोड़ा सा स्केयर हो ही जाता है, बट आई वाज नॉट दैट मच स्केयर्ड बिकॉज गुरुजी वाज विद अस। तो उस समय बिल्कुल स्केयर नहीं थी जब मोड़ा उस समय, बट लेटर थोड़ी मुझे हुआ कि कैसे हुआ है, व्हाट कुड हैव हैपेंड। तो हम चलते और इतने में हम आपस में डिबेट ही कर रहे हैं, तो इतने में एक और कार आती है विद 888। जय गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हमको एक और 888 नंबर की गाड़ी दिखा रही है। इट इज़ अ ब्लेसिंग एंड प्लस इट इज़ कन्फर्मेशन दैट यस इट वाज आई वाज देयर टू हेल्प यू। मैं ही था वहाँ जिसने आपका हेल्प किया, जिसने आपको ब्लेस किया, जिसने ये कार एक्सीडेंट रोका। आई वॉज द वन। अभी आप डिबेट नहीं करो, डिबेट करना छोड़ दो, इफ एंड बट छोड़ दो, ये सारा अपना डाउट छोड़ दो। यही सिर्फ 100% ले लो मन में कि ये गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने ये बिग एक्सीडेंट बचाया, जिससे बहुत और हेडेक हो जाता, बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाती
क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे एक्सीडेंट हो जाए, बड़े पॉइंट्स भी होते हैं, फाइन भी करते और बहुत रिकॉर्ड हो जाता है ख़राब आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड, उससे और परेशानियाँ होती हैं, इंश्योरेंस भी बढ़ता है, सब कुछ। तो थैंक गॉड और थैंक गुरु जी महाराज फॉर हेल्पिंग अस इन दैट, टेकिंग अस आउट ऑफ द ट्रबल। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम शुक्राना करते करते वहाँ उस ऑफिसर के पास पहुँच गए एंड it was to my surprise we were there on time at 1:30 after going through this whole situation. We still were on time at officers meeting. Then we had the meeting with her and it went well, and then we came home back. Thank you Guruji all the time, all our way to our home. तो मैंने गुरुजी महाराज का यही मैं बोलूँगी कि हमें गुरुजी महाराज पर विश्वास रखना है, इतना विश्वास रखना है कि उन्हीं पर सब कुछ छोड़ना है और हमें उनको पता है क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। वो सब कुछ देंगे, सब कुछ करेंगे, मगर अपने टाइम से, अपने तरीके से। हमारे बोलने से, मांगने से कुछ नहीं होगा। मैं भी शायद मांगने से कुछ देंगे भी, मगर वो परमानेंट रहेगा, वो तो टेम्परेरी है एंड दैट माइट इवन हार्म अस इन फ्यूचर, वी नेवर नो। इसलिए हमको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग के लिए वेट करना है। जब वो हमारी अरदास पूरी करेंगे, जब राइट टाइम होएगा, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। और मैं गुरुजी महाराज से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमको अपनी चरण शरण में लीजिए, हमको विश्वास दिन ब दिन और बढ़ाइए ताकि हम कंप्लीटली सरेंडर कर सके। मैं सोचे मैंने सरेंडर किया है, मगर तब भी इफ बट वंस इन अ व्हाइल आता ही है। ये इफ बट का, वो डाउट का, मे बी का, लेट्स ट्राई का, वो सारा ख़त्म हो जाए मन में। अपने चरणों में जगह दीजिए मुझे और मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रख लीजिए और कभी ना छोड़िए, क्योंकि आप मेरी लाइफ है, आप मेरा विश्वास है, आप मेरा सुकून है, आप मेरी खुशी है, आप मेरी सब कुछ, आप मेरे माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ है। आप मेरे साथ है तो मैं हूँ, आप छोड़ोगे मुझे तो मुझे कहीं नहीं ठिकाना, मैं ख़त्म ही हो जाऊँगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे अपने चरण शरण रखिए और मुझे वैसा बनाइए जैसे आप चाहते हैं, और मैं किसी को भी नाराज़ ना करूं, दुख ना पहुंचाऊं जाने अनजाने में, कभी कुछ ना करूं ऐसा कि जिससे दुख मुझे, किसी को भी दुख मिले, किसी को भी कष्ट मेरी वजह से। और जय गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे सारे परिवार को कल्याण कीजिए और मैंने आपके चरण में अरदास रखी है और आप जब चाहोगे आप करोगे, और मैं खुश हूँ, जैसे आप रखोगे वैसे मैं खुश हूँ। और हमारे सोनू अंकल को, उसके परिवार को कल्याण करना चाहिए, कर लीजिए। वो बहुत अच्छे आदमी हैं जो कि इतना अच्छा डिवाइन काम बखूबी से निभाते अपनी सेवा। और सारे संगत परिवार को कल्याण कर लीजिए और हमारा सारे परिवार को कल्याण कर लीजिए। अब मैंने डोरी अपनी आपके हाथ में सौंपी है, इसको कस के रख लीजिए गुरु जी महाराज। अब मैं अपनी वाणी को अपने एक लाइन गाऊंगी, उसके बाद विराम करूंगी। और गुरु जी महाराज मेरे से और संगत जी और सोनू अंकल जी, अगर मेरे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। अब डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे द्वारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे द्वारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे।
प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0001। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया, मैं आपके सत्संग अचानक ही यूट्यूब पर रिफ्लेक्ट हुए और मैं सुनने लग गई। सोनू भैया, मैं आपको एक अपना सत्संग भेज रही हूँ, प्लीज़ इसे ज़रूर अपलोड कीजिएगा। मैं गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी की बेटी ये सत्संग सुना रही हूँ आपको। मेरे साथ तो ऐसा चमत्कार हुआ, मैं तो मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। सत्संग सुन करते करते अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी तो मतलब मुझे नहीं पता गुरु जी ने कब अपने आप से मुझे जोड़ा। मैं अचानक ही ऐसे कोई भी मेरे मन में सवाल होता तो उसका ही जवाब आ जाता मेरे पास। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच में बहुत डिस्प्यूट चल रहे थे। पता नहीं धीरे धीरे सत्संग सुन सुन के मुझे गुरुजी बताते थे, आज ऐ होना है, देखी तेरा पति इतना चंगा है, इस तरह है। मतलब गुरु जी के ऐसे मैसेज आते रहे, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब हमारा जो डिस्प्यूट थे वो प्यार में बदल गई। और उसके बाद क्या हुआ, मैं बस सत्संग सुनती रही और फिर यही था मन में कि बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। और चमत्कार, मैं इसको चमत्कार ही कहूँगी, चमत्कार को नमस्कार है। गुरु जी ने कैसे मेरी विनती सुनी। मैं बस ऐसे ही अपनी फ्रेंड से बातें करती रही कि बड़े मंदिर जाना है, बट हमारा ना कुछ ऐसे बन नहीं रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी जेठानी जो हमारे घर के पास ही रहती हैं, उनकी बेटी को गुड़गांव जाना था। संडे की बात है, वो ऐसे ही बैठे बैठे बोल रही थी कि चाची मुझे गुड़गांव जाना है। तो ना हमने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अचानक ही मेरे हस्बैंड कहते हैं कि निष्ठा तो गुड़गांव जा रही है ना, चाची को भी ले जा, वहाँ नीचे वहाँ पर रास्ते में ना वहाँ छोड़ देना इनको कहीं पे भी, ये वहाँ चली जाएंगी गुरु जी के मंदिर। हम हैरान, मैं और मेरी जेठानी बैठे हुए थे। मैं हैरान हो गई, सोनू अंकल जी, सत्संग जी, मैं इतनी हैरान, ये क्या हो गया। खैर उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, मैं मंदिर भी जाती रही हूँ, मैं यहाँ राम शरणम है यहाँ भी जाती हूँ। अब मैंने अपने मंदिर में ना छोटा सा गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है, तो मैं जल प्रसाद रखने लगी, वो पीने लगी। एंड मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी देने लगी कि इसको थोड़ा थोड़ा पियो और स्नान करो। वही चमत्कार हुआ है कि हम दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ही बैठे बैठे ही रात को प्रोग्राम बना। सुबह हम 9:30 बजे उसकी टैक्सी आ गई, उसको गुड़गांव जाना था। मैं और मेरी जेठानी हमने लोटा लिया और हम चले गए गुरुजी के मंदिर। मतलब मैं आपको क्या बताऊं ये कैसे चमत्कार हो गया। उसने फिर हमें खुद वो रास्ते में उतर गई और हम टैक्सी से बड़े मंदिर चले गए। हमें कुछ नहीं पता था क्या करना है, वहाँ इतना अच्छा सिस्टम, सेवादार लाइन में खड़े हुए, मतलब जगह जगह सेवादार, और इतना मतलब वो हमको गाइडलाइन देते रहे, ऐसे करो वैसे करो। जब मैं बता नहीं सकती, मेरे आंख भर आई, मेरे आंसू थे। तो मेरी जेठानी ने बोला कि गुरुजी ने खुद बुलाया है, हंसते हुए दर्शन कर, रो क्यों रही है तू। उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने छोटे बेटे की वजह से भी परेशान थी, और पीछे से एकदम भजन चल पड़ा। मैनू सारा पता है, इस तरह एक गुरुजी का जैसे भजन है। मैं कह रही कमाल हो गई गुरुजी, मतलब सच में आप तो जानी जहानो अंतर्यामी हो। उस टाइम फिर मैं इतनी खुश हुई, इतने अच्छे हमारे दर्शन हुए। और जब हम दर्शन करके वापस आए, फिर हमने अपनी नीस को फ़ोन किया, कितनी देर है तुझे, तो उसने बोला मुझे अभी टाइम लगेगा। हमने सेवादार अंकल से पूछा कि हम दोबारा दर्शन कर ले, इतने झल्ले थे हम, भाई करो जितने बजे जितनी बार दर्शन करने हैं। फिर हम तो फिर दोबारा गए गुरु जी के दर्शन करने। और जब हम मैं ये बताना भूल गई, जब हम वहाँ पहुंचे तो बहुत रश था, लेकिन जब हमारी अंदर बारी आई तब हमें आराम से, हमें 5-7 मिनट लगे, हमने दर्शन किए। फिर उसके बाद फिर रश हो गया। फिर दोबारा जब हम दर्शन करने गए, फिर ऐसे हो गया कि जैसे हम खाली पड़ा है पूरा। और हम दर्शन करके बाहर निकले, फिर इतना रश, गाड़ियां ही गाड़ियां, मतलब जाम लग गया वहां पर।
मैं कह रही देखो गुरुजी को पता था हम इतनी दूर से आए हुए हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है बट मैं अपने सिटी का नाम नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ से गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ से 2 ढाई घंटे लगते ही हैं। लेकिन गुरुजी ने इतना सिस्टम बिठा दिया कि हम आराम से 1:30 बजे दर्शन किए, फिर उसके बाद फिर एक और राउंड हम दर्शन करके आए। गुरुजी अब जानी जहान हो, जो सत्संग मेरा जो भी संगत मेरे सत्संग सुन रही है ना, वो इस चीज़ को ज़रूर मानना कि ये कि गुरुजी हैं। सच में गुरुजी सब कुछ सुनते हैं। जो मेरे दिमाग में सवाल आता था ना, जैसे ही यूट्यूब खोलो वही आ रहा होता था। तो इसका मतलब गुरुजी हैं, भगवान इस धरती पे हैं। सोनू भैया ये सत्संग ज़रूर अपलोड करना। मैं आपके सत्संग सुनती थी तो मेरा मन आया कि मैं आपको ये सत्संग भेजूँ और आप ज़रूर अपलोड करोगे। सोनू अंकल जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही आप पर बनी रहे और हम सब पर बनी रहे। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0778। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी थैंक यू सो मच। मेरा शुक्राना सत्संग ले आप हमेशा अपलोड करते हैं, उसके लिए शुक्राना। और आप पर गुरु जी की हम हमेशा कृपा बनी रहे। ये शुक्राना सत्संग मुझे काफ़ी टाइम से शेयर करना था बट मैं कर नहीं पा रही थी। सॉरी गुरु जी। ये जो शुक्राना सत्संग है मेरे जॉब से रिलेटेड है। ये जो प्रॉब्लम थी मेरी और सिर्फ गुरुजी के बीच में थी, क्योंकि जो सिचुएशन से मैं जा रही थी ऑफिस में या इन प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने सिर्फ गुरुजी से ये अरदास करी थी, क्योंकि मैंने हमेशा एक पुरानी संगत से और हमेशा सबसे सुना है कि गुरुजी अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम है या कुछ है तो गुरुजी को दोस्त बनाओ, गुरुजी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, बाकी सब उन पे छोड़ दो। तो मैं यूएस में रहती हूँ, ऐसा सच मेरा यहाँ पे कोई फ्रेंड है नहीं और हस्बैंड भी अपने जॉब में काफ़ी बिज़ी रहते हैं। मेरी कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है, गुरुजी की कृपा से जो भी है बहुत अच्छा है और मैं उनकी कृपा से अच्छा कर रही हूँ। हाल ही फ़िलहाल मेरा जो जॉब है उसमें ना शिफ्ट ड्यूटी चेंज होती है और कभी कभी तुम्हें ऐसी शिफ्ट मिल जाती है जो तुम्हारे स्केड्यूल के हिसाब से नहीं होती, बट स्टिल तुमको एक्सेप्ट करनी होती है, क्योंकि उनका वो फॉर्मेट होता है शफलिंग का। तो लास्ट 2 साल से गुरुजी ने मुझे हमें संभाले रखा था एंड क्योंकि मेरा इशू ही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जैसे कि मेरे पिछले इसमें भी बताया था कि हस्बैंड पिक एंड ड्रॉप करते हैं। तो मेरा स्केड्यूल बहुत ये था टाइट था, क्योंकि मेरी शिफ्ट टाइम उसी हिसाब से थी। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते तो मुझे ड्रॉप करते हैं, उनका ऑफिस होता तो मुझे पिक करते। अगर मेरे शिफ्ट ड्यूटी में कुछ भी चेंजेस होता तो मुझे मतलब सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता। ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं फील कर रही थी कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरा कैसे मैनेज होगा, और मैंने हस्बैंड को ये वाली बात नहीं बताई थी एंड मैं गुरुजी के पास आके बैठ गई और गुरुजी से मैंने बहुत बहुत विनती की। मैंने कहा आप सबकी सुनते हो, मेरी तो हमेशा आप सुनते हो, मैंने कभी भी आपसे कुछ भी मांगा तो आपने नहीं दिया, ऐसा हुआ नहीं गुरुपा। और ये एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन मेरी पर्सनल नहीं है, इससे जुड़ी है मेरी पूरी मेरा हस्बैंड जुड़ा है, मेरे बच्चे जुड़े हैं, और आपको तो सब पता है कि कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तुम्हें अकेले करना पड़ता है। तो आप प्लीज़ मेरी मान रख लो। और ऐसी सिचुएशन मैं रोज़ उनसे बोलती थी कि ऐसा होने वाला है। फिर जिस दिन हम लोग को वो करना था, अप्लाई करना था, क्योंकि वो सब एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू डू इट, तो उसमें ऐसा रहता था कि सर्टेन रहती थी, ऐसा रहता है कि उसमें अपने को अपनी फेवरेट अपनी ओरिजिनल शिफ्ट डालनी होती है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर लीस्ट इम्पॉर्टेंट और जो सबसे लास्ट। तो मैंने अपनी शिफ्ट भर दी, फिर उसमें बाद जो सेकंड लास्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे मैंने भर दी। बट दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन योर वर्क परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग ऑन योर जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है ऑफिस में, उसी हिसाब से आपका ग्रेडिंग होता है एंड देन यू गेट योर चॉइस ऑफ शिफ्ट। अगर आपका ग्रेडिंग अच्छा नहीं है और आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको शिफ्ट मिलेगी।
आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होगा। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ना मैं अच्छे के फेवर में थी ना मैं बुरे के फेवर में थी। बस मैं गुरु जी के बस पास बैठ जाती थी। सच्ची कह रही हूँ, जब से मैंने गुरु जी की शरण पकड़ी है मैं सिर्फ गुरु जी के पास ही रहती हूँ। मुझे कोई अच्छा होता है तो मैं गुरु जी से बोलती हूँ, बुरा होता है तो मैं गुरु जी से बोलती हूँ। बस मैं रोज़ कहती थी, गुरुपा आपने जैसे मुझे बोला है कि अपनी प्रॉब्लम मुझ तक लेके आ और मेरे अलावा किसी तक मत लेके जाना। मैंने वही किया। मैंने गुरुपा से बोला, मैंने कहा गुरुपा आप संभाल लेना, देख लेना, कर लेना। फिर एक हफ्ते बाद मेरा रिज़ल्ट आने वाला था शिफ्ट का। ऑनेस्टली मंडे, और जिस दिन मैंने अपनी शिफ्ट भरी थी उस दिन भी मंडे था, और जिस दिन रिज़ल्ट आना था उस दिन भी मंडे था। तो मंडे था और पूरे मतलब सैटरडे वीकेंड था। सैटरडे मेरा एकदम चेहरा उतरने लगा था। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर संडे भी ऐसे ही हुआ। मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी बस आप संभाल लेना, मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि मेरी शिफ्ट अगर चेंज हो गई तो मुझे जॉब से रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड इस फेवर में नहीं है कि चेंज हो जाए टाइमिंग। आप जानो, आपका काम जाने। बहुत मतलब कहते हैं ना कि हम 100% सरेंडर करना जान होता ही नहीं है। हम कितनी भी कर ले, हमारे दिमाग में वो विचार आते ही रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा, हमेशा प्लान बी ही चलता रहता है। जबकि जब भी जैसे ही मेरे दिमाग में प्लान बी आता था मैं कहती थी नहीं, मेरे को गुरुपा पे पूरा भरोसा है, गुरुपा सब संभाल लेंगे। संडे की रात मैं इतनी बेचैन थी क्योंकि मैंने अब आप समझो संगत जी, आप अपनी प्रॉब्लम किसी से नहीं कह पा रहे हो। आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन भी आपके पास नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ गुरुपा, सिर्फ गुरु जी और गुरु जी की शरण, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप जब स्पीक आउट नहीं कर पाते हो तो आप कितने फ्रस्ट्रेट होते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के पास स्पीक आउट कर रही थी, उनसे कह रही थी और बस आ जाती थी। फिर परेशान होती थी, फिर जाती थी, फिर मोबाइल उठाती थी। बहुत मेरा अप्स एंड डाउन चल रहा था। रात को जब संडे की रात को जब मैं सोई तो मुझे नींद आ रही है, बट मेरे दिमाग, सर इतना भारी है, दिमाग एकदम भारी है, उसी से रिलेटेड मुझे चीज़ें दिख रही हैं। यू नो व्हाट, उसके बाद सुबह 4 बजे की बात है और मैं उठ ही जाती हूँ 4 बजे, क्योंकि मेरा 7 मेरे को जल्दी उठना पड़ता है खाना वाना बनाने के लिए। तो 4 बजे का मैं अलार्म लगाती हूँ, फिर उसके बाद ही उठती हूँ। तो जैसे पहला अलार्म मेरा 4 बजे का, तो 4 बजे उठी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता, अब जो होगा आज ही होगा और आपने ही संभालना है, क्योंकि आज अगर मेरा आप संभालोगे तो मैं आपको जो मेरे पास देने के लिए अपने पास कुछ ही नहीं है, सिर्फ मैं आपको प्रसादी चढ़ा सकती हूँ बस। और फिर बोल के मैं सो गई। ये ऐसा बोला। और मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि गुरुजी का एक मेरे पास लकी लॉक का ब्रेसलेट है, जो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसे पहन लेती हूँ। तो मैंने उसको पहन रखा था, क्योंकि रात का टाइम था तो मैंने उसको अपने सिरहाने रख लिया। तो मैंने वो लॉक का ब्रेसलेट निकाला, माथे पर लगाया और अपनी सारी चिंता उनको दी और आंखें बंद करी। इमीडिएटली मेरे को नींद आ गई। और पता है, आई रिमेंबर कि मैंने गुरुजी को सपने में इतने अच्छे से देखा, और एक रूप में नहीं देखा, मैंने उनको कई रूपों में देखा। मैंने उन्हें यंग रूप में देखा, फिर उनके और जैसे उनके एज वाइज मैंने उनको देखा। ऐसा लगे जैसे 4-5 गुरुजी खड़े हैं एक ही चोले में, ऑरेंज कलर के, और हाथ में ना कटोरी में ना कुछ लिए हो चम्मच से, और जैसे लग रहा है जैसे दही शक्कर खा रहे हैं या फिर कुछ मीठा खा रहे हैं सफ़ेद रंग का। तो मैं उनके सामने खड़ी हूँ, तो मेरे पास आए, मुझे चम्मच से मेरा मुंह मीठा करा दिया और बस मुस्कुराए। उसके बाद फिर मुझे याद नहीं। एंड थोड़ी देर बाद मैं सपने में देखती हूँ कि ना मुझे उठने के बाद सपने में ही देखती हूँ कि मैं एक जगह पे हूँ जहाँ पे मेरा कुछ बहुत बड़ा एग्ज़ाम चल रहा है। और एग्ज़ाम चलने के बीच में मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मंदिर जाना चाहिए। सिंस मैं बचपन से हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ, और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी की, हनुमान जी की भी मुझ पर असीम कृपा है। एकदम से मैं सपने में उठ के और एक मंदिर की तरफ बढ़ती हूँ। वहाँ पे मैं बाल रूप में या फिर एकदम यंग हनुमान जी का एक स्वरूप देखती हूँ मंदिर में, जैसे हनुमान जी खड़े हुए हैं जैसे हमेशा, बट वो डिफरेंट हनुमान जी देखे मैं बिल्कुल। जैसे हमेशा हनुमान जी एकदम बलशाली और एकदम मजबूत, इसमें जो हनुमान जी दिखे हैं मुझे वो एकदम यंग, दुबले पतले। और मैं उनका माथा टेकती हूँ और वहाँ पे माथा टेक के कहती हूँ कि चलो मैंने बाबा जी के दर्शन कर लिए, अब मेरे सारे काम बन जाएंगे, मुझे शक्ति मिल गई और मैं एग्ज़ाम देने चली जाती हूँ।
फिर एकदम से जब मेरी आँख खुलती है तो 5:30 बज रहे होते हैं और मैं उठती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हाँ, मुझे जवाब मिल गया। आप मान संगत जी, ऐसा था कि वो सपना देखने के बाद मेरे अंदर का जो पूरा भार था, तकलीफ़ थी, चीज़ें थी, वो एकदम से रिलैक्स हो गई और एकदम मन शांत हो गया। अब ना ये मन ये नहीं सोच रहा है कि अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होना है, बस यही सोच रहा है कि गुरुजी सपने में आए थे, हनुमान जी सपने में आए थे, उनने मुझे आशीर्वाद दिया, इससे बड़ी मेरे पास क्या हो सकता है। तो सुबह का टाइम था, मंडे का टाइम था, मैं मंडे का फास्टिंग करती थी, श्रावण चल रहा था तो मैंने उनका फास्टिंग किया। गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं शाम को जब जैसे बस संभाल लेना, बचा लेना और जो भी होगा आप देख लेना, और मुझे पता है कि जो होगा अच्छा ही होगा क्योंकि आपने मुझे पहले से ही मिठाई खिला दी मेरे मुंह में। ऐसे बोल के बस मैंने लॉगिन किया और फिर मेरे हस्बैंड को मंडे में वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो मैंने लॉगिन किया एंड हस्बैंड चले गए ऑफिस। उसके बाद ना देखा तो कोई रिज़ल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम कुछ भी नहीं था। आई थॉट कि आ गया होगा साइट पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कुछ भी नहीं दिखा रहा था मेरे शिफ्ट ड्यूटीज़ में कि कुछ चेंजेस हुआ है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा, बट कुछ हो ही नहीं रहा था। तो मैं फिर रिलैक्स हो गई, मैंने कहा अब नहीं आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना तो मत आए। और फिर मैं अपने काम पे ध्यान देने लगी। थोड़ी देर बाद एक मेरी फ्रेंड है, इंडियन फ्रेंड है, और एक और मेरी एक इंडियन फ्रेंड है मेरे ऑफिस में ही, बट मंडे को वो ऑफिस से काम करते हैं। तो आई जस्ट मैसेज हर सेइंग दैट कि शिफ्ट इसका कुछ ईमेल या कुछ अपडेट आया, जिसे नहीं आज नहीं आने वाला है, बाद में आने वाला है, बट आई से नहीं मंडे का बोला था, पर्टिकुलर डेट का टाइम बता के। सो शी से नहीं अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं आया। तो बस ऐसे ही हुआ, ऐसे करके मेरा 8 to 4:30 का टाइमिंग है ऑफिस का, तो 8 to 4:30 हो गया। जैसे ही मैं लॉग आउट करने वाली थी, उस दिन थोड़ा काम एक्स्ट्रा था तो मैं थोड़ा देर तक बैकअप में कर रही थी। इतने में प्रिया जो मेरी फ्रेंड है उसका मैसेज आया कि तेरे डिपार्टमेंट का ड्यूटी अपलोड हो चुकी है, शिफ्ट आएगा। मैं तो इतनी ज़्यादा ये हो गई, मतलब डर गई क्योंकि मैं को बस लॉग आउट ही करने वाली थी, इतने में उसका मैसेज आया। तो आई से लेट मी चेक किया तो सबसे पहले मैंने देखा, क्योंकि मेरा ओरिजिनल टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे का है और 8 to 4:30 का है मॉर्निंग, और सैटरडे संडे ऑफ है। अब मुझे ऐसे हाथ कांप रहे, मैं जैसे वो खोला चेक किया तो मैंने सबसे पहले मंडे देखा, फिर ट्यूसडे देखा, फिर थर्सडे देखा, फिर फ्राइडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे रुके 5 दिन तो हो गए। तो व्हाट डेज आई एम ऑफ, एंड देन देखा सैटरडे संडे में छुट्टी। फिर आई लिटरली फॉरगॉट टू सी द टाइम। आई सेड लेट मी चेक माय टाइम, अपडेटेड टाइम। सो देन आई से ओ माय गॉड, इट्स सेम 8 to 4:30। आई टेल यू, उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसा मिरेकल हुआ। एंड आई सेड गुरुपा, अगर मेरा टाइम बचा के रखोगे तो मेरे फ्रेंड्स का भी सेम टाइम रखना, क्योंकि दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर द सेम, बिकॉज सब फैमिली वाले हैं तो उनको वही टाइम जमता है। आई वाज सो शॉक्ड, और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी को प्यार करूँ, क्या करूँ, कैसे थैंक यू करूँ। गुरु शुक्राना करना तो मुझे अभी भी नहीं आता है। और बस मैं गुरुजी शुक्राना, गुरुजी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, मैंने प्रिया को मैसेज किया, ऐसे सी दैट आई गॉट द सेम ओरिजिनल शिफ्ट। शी लाइक शैली, आई डोंट नो हाउ मच हैप्पी आई एम फॉर यू। और वो एकदम अब ये हो गई मेरी देख के। फिर उसने बोला कि चलो तेरा तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, एंड नेक्स्ट वी आर रिमेनिंग, हमारा क्या आता है। ऐसे आई होप कि तुमको भी तुम्हारा मिल जाए, बिकॉज मैंने गुरुपा से उनकी भी अरदास करी थी कि सबका मेरा भी भला करना, सरबत का भला करना प्रभु। इतने में जो एक और इंडियन फ्रेंड है, वो थोड़े से एज में मुझसे बड़े, तो आई कॉल हिम हरीश भाई। तो इतने में हरीश भाई को मैसेज किया मैंने, ही वाज ऑन बिजी ऑन अदर कॉल, सो ही इज़ लाइक आई एम चेकिंग। उनने चेक किया तो उनका भी सेम आया, से शैली आई गॉट द सेम शिफ्ट। आई सेड आई एम हैप्पी कि हम दोनों एटलीस्ट साथ में हैं। अब नाउ प्रिया इज़ रिमेनिंग, बट प्रिया का थोड़ा टाइम लगा, बट उसका भी सेम शिफ्ट मिला। सो गुरुपा ने मेरी लाज रखी। बोलते ना कि एक संगत के लिए वो पूरी संगत का सबका भला करते हैं, तो गुरुपा ने मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड्स को भी उनकी ओरिजिनल शिफ्ट दिलाई, उनको भी परेशान नहीं किया, उनका भी मान रखा। तो इस तरीके से मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी को जब हम दोस्त मान लेते हैं, और उनके हर बच्चन बहुत पक्के हैं, उनका एक भी बच्चन पे आप डाउट नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि मैं उस तकलीफ़ से गुजरी हूँ, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, और मैंने जब गुरुजी के वचन देखे हैं, उन वचनों पे गुरुजी ने मुझे पूरा उतारा है। वो कहते हैं ना कि तू मुझे दोस्त मान, मुझे अपनी खुशी भी बता, अपनी तकलीफ़ भी बता, मैं नहीं सुनूँ तब मुझसे कहना।
तो यही है कि गुरुजी ने मेरी तकलीफ़ सुनी। आज भी मेरे हस्बैंड को नहीं पता कि मेरे ऑफिस में क्या उथल-पुथल हुई। आज भी मेरे हस्बैंड को नहीं पता कि मेरी शिफ्ट को लेके मैं कितनी परेशान थी। इनफैक्ट उन्हें भनक भी नहीं लगी कि कुछ हो गया है इसकी लाइफ में इतना। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मालिक ने मुझे बचाया, मेरी चीज़ों को सँभाले रखा है। मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि बस ऐसे ही सँभाले रखना, मुझे तुम्हारा प्यार, आशीर्वाद कि बस यही है तो मेरा सब कुछ है। तो संगत जी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस आपको यही बताऊँगी। और हर मेरे सत्संग में एक चीज़ रहती है कि गुरुजी पे भरोसा, गुरुजी का प्यार और गुरुजी की जाप, बस ये चीज़ें अगर हमने ईमानदारी से कर ली तो नो मैटर तकलीफ़ आएगी, परेशानी आएगी, बट वो कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी और तुम्हें गुरुजी से और कनेक्ट करके जाएगी और जोड़ के जाएगी। तुम्हारा विश्वास दिन पे दिन पक्का करेगी, जो मेरे साथ हुआ है ऐसा। आज मुझे एक सच्चा दोस्त मिल गया। पहले तो मैं गुरुजी को भगवान मानती थी, फिर मैंने गुरुजी पे भरोसा करना, क्योंकि हम भगवान पे तभी भरोसा करते हैं जब हम बोलते हैं कि आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं वो दूंगी। अब मैं गुरुजी, अब मुझे पता है कि मेरा भगवान मुझसे कुछ नहीं चाहता, बस मुझसे यही चाहता है कि मैं उन पे पक्का भरोसा करूँ, उन्हें सच्चा प्यार करूँ और सच्ची उनसे अरदास करूँ। तो बस मेरा काम गुरुजी ने जैसे हमेशा बनाया, इस बार भी बना दिया। छोटी छोटी अरदासें हैं, बट ये छोटी छोटी अरदासें ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मचा देती हैं। और इस तकलीफ़ को सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा मालिक और तुम्हारे पिता ही समझ सकते हैं। तो अपनी बेटियों को हमेशा ऐसे ही संभाल के रखना गुरुपा, उनकी हमेशा रक्षा करना, उनकी हर परेशानियों को ख़त्म करना गुरुपा, जैसे मेरी की सबकी करना। और बस मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। इतनी खुशी में थी कि सत्संग बताते टाइम मैंने अपना नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम शैली है और गुरुजी की मैं छोटी सी भक्त हूँ। बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनका सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2223। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मैंने 2024 में भी शेयर किया था 2 अप्रैल को, और मुझे पता नहीं कि मेरा ये सत्संग शेयर हुआ कि नहीं हुआ है। आज मेरे सामने एक सत्संग आया जिस पे लिखा हुआ था कि मेरे काम क्यों अटक रहे हैं। तो उसमें यही मेरे को समझ में आया सुनने के बाद कि मैंने सत्संग शेयर नहीं किया। तो आज मैं एक सत्संग यही शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा के ऊपर मेरा धीरे धीरे करके विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरी छोटी बेटी भी धीरे धीरे करके खिंच रही है गुरुपा की शरण में आने के लिए। बाकी मेरे अंकल जी को इतना नहीं विश्वास है अभी, ना ही मैं किसी को फोर्स करती हूँ अपने घर में। मेरा सत्संग जो ये मैं शेयर कर रही हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी कृपाएं गुरुपा ने करी हैं। मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं बोलूँ। सत्संग शेयर करने के टाइम पे सारा मेरे दिमाग से निकल ही जाता है सब कुछ। पर हाँ, ये ज़रूर है कि गुरुपा के आने से मेरे को दिमाग की शांति इतनी ज़्यादा हो गई है। जो एंजाइटी मेरी थी वो सारी एंजाइटी मेरी चली गई है। मुझे मैसेजेस आते हैं कि कभी तबीयत ख़राब होने के आते हैं, कभी काम के आते हैं, काला जादू के बड़े आते थे मैसेजेस, बीच में आने बंद हो गए। घर में भी बड़ी परेशानियां मेरी चल रही थी, उसमें भी उसके बारे में भी आते थे। धीरे धीरे करके गुरुपा ने सारा कुछ अपनी तरीके से समेट ही दिया है और मेरे को शांति मिल गई है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग की शांति मिल गई है। मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है मेरे को पकड़ने के लिए। बस एक ही अरदास मेरी गुरुपा से है कि मैं अपने बच्चों को तरक्की की राह पे देखूं। जो काम उन लोगों ने शुरू करा है वो मेहनत से करें और उनको बहुत अच्छी नौकरी मिले। मेरी बड़ी बेटी बाहर से करके आई है मेडिकल का, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं चाह रही हूँ
गुरुपा उसको बहुत अच्छी नौकरी मिली, ताकि उसको वहाँ जो काम छोड़ के आई है उसे खले ना ये चीज़। छोटी बेटी का अपना काम है, यहाँ पे मेहनत कर रही है, पर उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरीके से करो तो जाके आगे बढ़ेगा। कोशिश तो मैं करती हूँ, बाकी मेहनत करना उसका काम है। मेरे अंकल के साथ मेरा रिश्ता काफ़ी अच्छा कर दिया है गुरुपा ने। झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है, पर बात उनको समझ में भी आ जाती है। जो मेरे घर में कलेश हुए थे मेरे पिताजी के जाने के बाद, काफ़ी हद तक गुरुपा ने उसको सीधा कर दिया है, अपने रास्ते पे समझा दिया है कि मैं आखिर गलत नहीं थी। गुरुपा ने मेरे को दिमाग की शांति दे के बहुत 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 मेरे पे अपना हाथ की ब्लेसिंग्स रख दी हैं। पर सिर्फ एक मेरे बच्चों को मेरे को टेंशन लगी रहती है, माँ की सेहत की टेंशन लगी रहती है। अपना मुझे फिक्र नहीं है गुरुपा। मैं चाहती हूँ मैं दूसरों के काम बहुत, पर मेरा इस्तेमाल ना करे कोई। पता नहीं, मैं बहुत सारे सत्संग एक साथ बोलती चली जा रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ गुरुपा, मुझे माफ़ करना। पर मेरी एक ही अरदास है, मेरी बेटी को एक अच्छा रिश्ता दिला दो, दोनों बच्चों को, और बड़ी बेटी का काम बना दो गुरुपा। तेरा लख लख शुक्र है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5193। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। जैसा कि कहते हैं कि शुरू से बताना चाहिए, तो मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ वो नवंबर 2023 से शुरू हुई है गुरु जी के साथ। तब से मैं गुरु जी की संगत बनी हूँ, गुरु जी ने मुझे चुना है। और उसके बाद से मैं यूट्यूब के ज़रिए गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैं गुरबानी सुनती हूँ, गुरु का पाठ सुनती हूँ यूट्यूब पे। तो वो सुनते सुनते मुझे गुरु जी के मैसेजेस पॉपअप हुए थे, तो मैं तब से गुरु जी को फॉलो करती हूँ और उनके सत्संग भी सुनती हूँ। और मेरे साथ काफ़ी सारे मिरेकल्स भी हो चुके हैं। और मुझे कई बार बटरफ्लाइज के दर्शन भी हुए हैं, और 777 4 टाइम्स 7 की तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहती हैं संगत जी। इस बात का मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। एंड आज का शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरे जो अंकल जी हैं, उनकी जो गाड़ी थी वो उन्हें बहुत ट्रबल दे रही थी संगत जी। तो बहुत ज़्यादा ट्रबल देने के बाद कभी बैटरी फट रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बहुत खर्चा करने के बाद भी वो बन नहीं रही थी। क्योंकि वो उनकी सेकेंड हैंड पुरानी थी गाड़ी, फोर्ड की गाड़ी थी, इको स्पोर्ट नाम सुना होगा आपने। तो वो गाड़ी काफ़ी प्रॉब्लम दे रही थी, और अभी कैसा हो गया था, अचानक से उसके कुछ इंजन में प्रॉब्लम आ गया। तो उसका इंजन रिपेरेशन के लिए दिया, तो महीना भर कंपनी वालों ने रख के कुछ रिवर्ट ही नहीं किया कि प्रॉब्लम है, बन नहीं रही थी काफ़ी दिनों से। तो मेरे अंकल जी को बहुत परेशानी हो रही थी, ट्रैवल करने में, काम करने में काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे थे, कि काम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और मेंटली भी बहुत स्ट्रेस हो रहा था। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई हुई थी कि गुरुजी प्लीज़ ये गाड़ी जल्द से जल्द ठीक करवा दो, या तो फिर हमें न्यू गाड़ी का अरेंजमेंट करवा दो। तो गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि हमें जो भी वो प्रॉब्लम आ रही थी, वो तो गाड़ी बनी नहीं, उसके अंदर बहुत सारा खर्चा आ रहा था कि न्यू इंजन ख़राब हो जाना, आपको तो पता ही है संगत जी, 3.5 लाख 4 लाख तक उसका एक्सपेंस आ जाता है, न्यू इंजन डालना, बनाना, रिपेयर करना। और बाकी भी इतने दिनों से पड़ी थी, और बाकी प्रॉब्लम्स की वजह से भी उसमें बहुत खर्चे हो रहे थे। तो फिर हम लोग ने वही डिसीजन लिया कि हम जैसे तैसे करके लोन पे कोई न्यू गाड़ी ले लेते हैं। तो हुआ ऐसा कि हमारे पास वो भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था कि हम कैसे डाउन पेमेंट करेंगे, कैसे न्यू हमारी गाड़ी आ पाएगी।
और तो फिर हुआ ये कि गुरुजी की कृपा से हमें कोई ना कोई सहायता मिली, हमारे काम में कुछ हेल्प मिला अंकल जी को मेरे, जिससे उन्होंने न्यू गाड़ी की डाउन पेमेंट भी कर ली और लोन भी फाइनेंस भी हो गया। इस बात का लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो पुरानी गाड़ी थी उसका भी हमने बहुत जगह पहले तो वैल्यूएशन के लिए भेजा कि हमें कुछ मिल जाए, तो बहुत मिन्नतें करके बहुत मुश्किल से हमें उसका 1 लाख समथिंग स्क्रैप वैल्यू काइंड ऑफ मिला, जो कि नहीं बोलेंगे कि हम सेकेंड हैंड के इसमें हमारा जो डिज़र्विंग रेट था वो एटलीस्ट हमें 4.55 4 तक मिल सकता था, लैक्स तक। बट उसका ऐसा हुआ कि उसका कुछ भी नहीं मिला, हमें सिर्फ 1 लाख ही मिला एज अ स्क्रैप वैल्यू। कंपनी ने हमें वही दिया और उसमें से डिडक्ट करके हमने जो थोड़ा बहुत ऊपर का अमाउंट डाल के उसको फाइनेंस कर लिया। तो फाइनली हमारी फिर न्यू गाड़ी आ गई। तो इस बात के लिए मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज, और आपका लख लख शुक्राना है। और होप गुरुजी मुझे आगे भी इसी तरह हेल्प करेंगे, और दर्शन भी तितली स्वरूप के ज़रिए और 777 4 टाइम्स 7 के रूप में देते रहेंगे, और भी नई नई ब्लेसिंग्स मुझे मिले। मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने जो भी मुझे दिया है उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और संगत जी, गुरुजी जैसे कि कहते हैं कि आप हिम्मत रखिए, पेशेंट रहिए, आपको मिलेगा, डेफिनेटली आपको मिलेगा, बट उसके लिए आपको बहुत वेट भी करना होगा। गुरुजी कहते हैं ना कि मैं आपको पूरा नींबू के समान निचोड़ के आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तो मेरे साथ भी वही हुआ। एक समय पे मेरी भी हिम्मत टूट गई थी मेरे अंकल जी की कि हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा सपोर्ट, हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, बट स्टिल गुरुजी को मैंने अरदास लगाई थी तो गुरुजी ने मेरी हेल्प की है। और शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं इसी के साथ अपना सत्संग पेश करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।